दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की संयम की सीमा टूटी है, तब तब नक्शे बदले हैं और भूगोल हिल गया है। आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी और हमारी नींदों में तो सुकून भरकर चली गई, लेकिन सरहद के उस पार दुश्मन की कई पीढ़ियों की नींद हराम कर गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त आप अपने घरों में चैन से सो रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त बर्फ से ढकी उन जानलेवा चोटियों पर जहां ऑक्सीजन भी दम तोड़ देती है, वहां क्या खेल चल रहा होता है? आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है बल्कि भारत के उस नए अवतार का सबूत है जिसके बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां अब दबी जुबान में बात करने लगी हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे उस गुप्त मिशन से, उस ऑपरेशन डीप स्ट्राइक से, जिसने पाकिस्तान के पूरे सैन्य तंत्र को लकवा मार दिया है। क्या भारत अब पीओके को वापस लेने के अंतिम चरण में है? क्या चीन की चालबाजियां अब उसी पर भारी पड़ने लगी हैं? और आखिर उस काली रात में भारतीय कमांडोज ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को सुबह होने तक अपनी तबाही का मंजर देखने का भी वक्त नहीं मिला? यह सब कुछ इतना फिल्मी लगेगा कि शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है नए भारत की। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको उस वॉर रूम के अंदर ले चलेंगे जहां फैसले लिए जाते हैं, और उस रणभूमि में उतारेंगे जहां हमारे जांबाज उन फैसलों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहादुर सेना है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद या भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला बढ़ा सकता है। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। जिस रात सरहद के दोनों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अनकहे तूफान की आहट जैसी लग रही थी, उसी रात भारत की गुप्त सैन्य तैयारियों ने इतिहास की दिशा बदलने वाली हलचलें जन्म देना शुरू कर दी थी। अमूमन सरहद पर गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन यह रात अलग थी। यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि हालिया हमलों ने न सिर्फ देश की आत्मा को झकझोर दिया था, बल्कि पूरे राष्ट्र की दृढ़ता को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, प्रतिशोध, वह भी निर्णायक और अंतिम। और इसी दृढ़ संकल्प ने भारत के उस मिशन की नींव रखी जिसकी पहली दस्तक ने दुश्मन की नींद हमेशा के लिए छीन ली थी। दोस्तों, याद करिए, जब उरी या पुलवामा हुआ था तब भी देश में गुस्सा था, लेकिन इस बार की तैयारी कुछ और थी। जिस तरह पीओके की पहाड़ियों में भारतीय कमांडोज की तेज और अदृश्य घुसपैठ ने पाकिस्तान की आधी सैन्य मशीनरी को रातों रात पंगु कर दिया था, उसी तरह अब इस युद्ध का अगला अध्याय कहीं अधिक निर्णायक और इतिहास बदलने वाला साबित होने वाला था। दोस्तों, जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। तापमान माइनस में है, हाथ पैर जमा देने वाली ठंड है, और सामने खड़ी है मौत। लेकिन भारत अब सिर्फ जवाबी कार्यवाही नहीं कर रहा था, बल्कि वह ऐसा सैन्य ढांचा तैयार कर चुका था जिसने आने वाले दिनों में पूरी क्षेत्रीय राजनीति की धुरी बदल देनी थी। और जैसे ही ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 का संकेत भारतीय विशेष कमांड को मिला, सेना के टेक्निकल डिवीजन ने बिना किसी देरी के सैटेलाइट इंटीग्रेटेड बैटल नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। अब आप पूछेंगे कि यह नेटवर्क क्या बला है? तो सरल भाषा में समझिए, यह एक ऐसा डिजिटल जाल है जिससे पहाड़ियों, जंगलों और बर्फीले दर्रों में तैनात हर भारतीय यूनिट एक साझा डिजिटल मैप पर जुड़ गई। मतलब जो एक जवान देख रहा था, वही दिल्ली में बैठा जनरल देख रहा था। वहीं दूसरी ओर दुश्मन को यह पता तक नहीं था कि उसके हर कदम को 400 फीट ऊपर से भारतीय मिलिट्री ग्रेड आंखें, यानी हमारे हाईटेक ड्रोन, वास्तविक समय में देख रहे थे। दुश्मन सोच रहा था कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह बच निकलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत के पास अब अंधेरे में देखने वाली वह तीसरी आंख है जिससे कुछ नहीं छिपता। इस बीच दुश्मन की सप्लाई लाइन को निशाना बनाना बेहद जरूरी था। दोस्तों, युद्ध में गोली से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है राशन और गोला बारूद। सप्लाई लाइन वो धमनियां होती हैं जिनसे दुश्मन के आतंकियों को गोला बारूद,
राशन और बैकअप पहुंचता है। अगर इसे काट दिया जाए तो दुश्मन बिना लड़े ही घुटने टेक देता है, और यही भारत का प्लान था। भारतीय सेना ने सीधे हमला करने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद पाकिस्तान किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। सबसे पहले नाइट वॉल्व्स। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह हमारी वो स्पेशल यूनिट है जो रात के अंधेरे में भेड़ियों की तरह शिकार करती है। इनकी माइक्रो साइलेंट टोली ने दुश्मन की पूरी डिपो लाइन के आसपास छिपे मोशन सेंसर और बूम ट्रैप्स को निष्क्रिय किया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ। यह किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा सीन था। उन्होंने ऐसे जंबर्स का इस्तेमाल किया जिससे दुश्मन के अलार्म सिस्टम को लगा कि सब कुछ ठीक है, जबकि असल में उनकी सुरक्षा दीवार में सेंध लग चुकी थी। फिर शैडो रेजिमेंट के स्नाइपर ऑपरेटर्स ने एक एक कर उन पहाड़ी चौकियों को साइलेंट न्यूट्रलाइज किया जिन पर बैठे दुश्मन सिपाही सप्लाई लाइन की रक्षा करते थे। यह सब इतनी खामोशी से हुआ कि पास की चौकी पर बैठे दूसरे पाकिस्तानी सिपाही को भनक तक नहीं लगी कि उसका साथी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, यह सब किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि हर सेकंड को तौलकर हर कदम को टाइमिंग के साथ अंजाम दिया गया, क्योंकि भारतीय सेना जानती थी कि एक छोटी सी गलती, एक हल्की सी आहट पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। इसी दौरान भारत देशनैन मुस्सासैंपने के जमीनी कमांड सेंटर में मौजूद युद्ध नियंता लगातार ड्रोन फीड को मॉनिटर कर रहे थे। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि दुश्मन अपने टैक्टिकल व्हीकल्स के जरिए गोला बारूद को वैली के ऊपरी हिस्से की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि रात के इस पहर में भारतीय सेना सो रही होगी या सुस्त होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारतीय साइबर विंग ने पहले से ही उनकी आंतरिक कम्युनिकेशन लाइन को हैक कर लिया है। जी हां दोस्तों, दुश्मन क्या बात कर रहा था, उनके कोड क्या थे, सब कुछ हमारे पास था। हम उनकी बातचीत को डिकोड करते हुए उनकी मूवमेंट्स को पहले से ही पकड़ रहे थे। जैसे ही भारतीय कमांड ने गणना की कि दुश्मन का सप्लाई कारवा रात 3:40 पर एक विशेष संकरे मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां सड़क बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच फंस जाती है, उसी क्षण हॉक स्ट्राइक टीम को एक ऐसा मिशन मिला जो सुनने में सरल लेकिन अंजाम देने में अत्यंत जोखिम भरा था। उन्हें ठीक उस समय और उस जगह पर पहुंचकर दुश्मन के पूरे कार्यवाह को बिना जोरदार धमाके के, बिना भारी लड़ाई के चुपचाप निष्क्रिय करना था। मकसद साफ था, आसपास की दुश्मन पोस्ट को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। सोचिए कितना मुश्किल होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी गाड़ियों को रोकना, और वह भी बिना शोर मचाए। जैसे ही घड़ी 3:27 पर पहुंची, हॉक स्ट्राइक टीम के 6 कमांडो हवा में उड़ते इलेक्ट्रिक स्टेल्थ ग्लाइडर के जरिए घाटी के ऊपर पहुंच गए। यह ग्लाइडर बिना आवाज के उड़ते हैं। उन्होंने बिना आवाज किए एक एक कर रस्सियां छोड़ी और कुछ ही सेकंड में इलाके की सबसे ऊंची चट्टान पर उतर गए, जहां से नीचे की सप्लाई लाइन किसी सांप की तरह मुड़ती हुई नजर आती थी। फिर उन्होंने चट्टान से नीचे उतरते हुए उस संकरे रास्ते तक पहुंचने के लिए थर्मल कैंप मोड का इस्तेमाल किया। यह वो तकनीक है जिससे कमांडो के शरीर की गर्मी भी दुश्मन के थर्मल कैमरे पकड़ नहीं पाते। और फिर 3:38 पर जब ठंडी हवा पहाड़ी घाटी में तेजी से बह रही थी, उन 6 कमांडोज ने अपने अपने उपकरण तैयार कर लिए। उनके पास थे साउंड डैम्प इलेक्ट्रिक ब्लेड्स, माइक्रो ईएमपी स्टिक्स और कारवा के टायर ब्लॉक्स को निष्क्रिय करने वाले विशेष टैक्टिकल जैमर्स। दोस्तों, यह वो नए भारत के हथियार हैं जो शोर नहीं मचाते, बस काम तमाम करते हैं। जैसे ही दुश्मन का कारवा मोड़ पर आया, कमांडोज ने एक ही पल में ब्लिट्स ऑपरेशन शुरू कर दिया। ब्लिट्स मतलब बिजली की गति से हमला। आगे चल रही गाड़ी को पहले ही झटके में माइक्रो ईएमपी से निष्क्रिय कर दिया गया। ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिससे गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जल जाता है और इंजन बंद हो जाता है। पीछे वाली गाड़ी के टायर ब्लॉक्स को ब्लेड से काटकर उसे एक तरफ झुका दिया गया और बीच की तीसरी गाड़ी के ड्राइवर को शैडो पैड से बेहोश कर दिया गया। यह पैड बिना किसी आवाज के गर्दन के पास लगता है और इंसान को तुरंत गहरी नींद में सुला देता है। 3 गाड़ियां कुछ ही सेकंड में बर्फ की तरह जम गईं। ना आवाज, ना गोलियां,
ना कोई धमाका, सिर्फ सटीकता और समय की समझ। लेकिन दोस्तों, युद्ध में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। असली मोड़ तब आया जब कारवा की चौथी गाड़ी में बैठे दो पाकिस्तानी सिपाही छतरी की लाइट में हलचल देखकर दूसरों को संकेत देने लगे कि कुछ गड़बड़ है। उनकी उंगली ट्रिगर पर जाने ही वाली थी, वो रेडियो पर चिल्लाने ही वाले थे। तभी नाइट वॉल्व्स के दो कमांडो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़े और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। पूरा ऑपरेशन केवल 63 सेकंड में खत्म हो चुका था। जी हां, सिर्फ 1 मिनट और 3 सेकंड। दुश्मन की सप्लाई लाइन पूरी तरह पंगु, बिना किसी भी शोर या लड़ाई के। इसी सफलता की खबर जब भारतीय मुख्यालय पहुंची, वहां मौजूद ऑपरेशन डायरेक्टर्स के चेहरों पर एक अनकहा आत्मविश्वास दिखाई देने लगा, क्योंकि अब अगला कदम था उस पहाड़ी किले को अपने कब्जे में लेना जो पूरे सेक्टर की रीढ़ था और जहां दुश्मन के सबसे अहम कमांडर छिपे होते थे। पर भारत केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठा रहा था। दोस्तों, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। एक तरफ फौज लड़ रही थी, दूसरी तरफ हमारा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने आधी रात को दुनिया की 16 महाशक्तियों को एक सीक्रेट नोट भेजकर बताया कि पाकिस्तान पीओके में युद्ध अपराधों को छिपाने के लिए विदेशी हथियारों का जमावड़ा कर रहा है। इसका असर यह हुआ कि अगर पाकिस्तान शोर मचाता तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो जाती। जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान इससे बौखला गया और उसने रातों रात 6 चौकियों पर फ्लेयर यानी रोशनी वाले गोले दागकर दिखाने की कोशिश की कि वह नियंत्रण में है। लेकिन उसकी यह नाकाम कोशिश उल्टी पड़ गई, क्योंकि उसी रोशनी में हमारे ड्रोन्स ने उनकी सही लोकेशन देख ली। भारत के स्ट्रेटेजिक ड्रोन जो उसके ऊपर शांतिपूर्वक मंडरा रहे थे, उन्होंने दुश्मन की पोजीशन को डिजिटल मैप पर चिन्हित कर लिया। अगले 12 घंटे में भारतीय सेना ने तय कर लिया कि फेज 5 शुरू होते ही वह इस पूरे क्षेत्र को दुश्मन की पकड़ से निकाल लेगी, क्योंकि अब दुश्मन के पास ना मनोबल बचा था, ना नेतृत्व और ना ही तकनीकी बढ़त। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पहाड़ियों पर उतरने लगी, दुश्मन की कई पोस्टों से धुआं उठता नजर आया। यह धुआं गोलीबारी का नहीं था बल्कि शॉर्ट सर्किट का था। भारतीय साइबर विंग ने रात भर उनकी पावर लाइनों को जाम कर दिया था, जिससे उनकी कम्युनिकेशन 100% बंद हो गई। सिस्टम बुरी तरह ठप हो चुकी थी। पाकिस्तान की सेना ने पहली बार महसूस किया कि भारत अब पूरी तरह टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर वॉर ग्रिड पर आ चुका है, जहां दुश्मन को यह भी पता नहीं चलता कि हमला कब और कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, इस जंग का सबसे नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण अभी बाकी था। उसी दिन भारतीय रडार ने यह चौंकाने वाली सूचना पकड़ी कि पाकिस्तान ने अपने 2 उच्च मूल्य सैन्य कमांडरों को, यानी उनके टॉप जनरलों को, सीक्रेट हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्य किले तक पहुंचाने के लिए उड़ान भरवाई है। वो हेलीकॉप्टर अब पीओके की गहरी घाटियों में प्रवेश कर चुका था। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर भारत उसे रोकता तो उसका मतलब खुले युद्ध की घोषणा माना जाएगा, और अगर भारत उसे जाने देता तो दुश्मन को फिर से मजबूती मिल सकती थी। उनका नेतृत्व वापस आ सकता था। यह वही मोड़ था जब प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा प्रमुख तक एक ही सवाल पर अटके थे। क्या भारत अब सीधी कार्यवाही करे? क्या हमें अंतरराष्ट्रीय दबाव की चिंता करनी चाहिए? लेकिन फिर सेना प्रमुख ने वह ऐतिहासिक लाइन कही जिसने पूरी रणनीति बदल दी। उन्होंने कहा, अगर दुश्मन युद्ध की तैयारी कर रहा है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। भारत सिर्फ खतरे को रोक रहा है, युद्ध शुरू नहीं कर रहा। और यह सुनते ही ऑपरेशन रूम में मौजूद हर अधिकारी समझ गया कि अब भारत उस हेलीकॉप्टर को किसी भी कीमत पर उतरने नहीं देगा। जैसे ही सेना ने अंतिम अनुमति दी, भारतीय एंटी स्टील्थ ड्रोन ने पहाड़ी दर्रे के ऊपर उड़ते उस दुश्मन हेलीकॉप्टर को रडार पर लॉक किया, उसके इंजन की आवाज को ब्लॉक किया और एक पल में उसे घाटी के ऊपर स्थिर कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर असंतुलित होकर नीचे की बर्फीली सतह पर आ गिरा। इस एक कार्यवाही ने न सिर्फ दुश्मन कमांडरों को खत्म कर दिया, बल्कि पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह हिला दिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि युद्ध चाहे छाया में लड़ा जाए या मैदान में,
भारत अब हर स्तर पर कई कदम आगे है। इसी जीत की गूंज पूरे कमांड सेंटर में फैल चुकी थी कि अब पीओके की भाग्य रेखा बदलने का असली समय आ चुका है। जिस क्षण भारत की तीनों विशेष कमांडो यूनिट्स ने पीओके की धरती पर छाया की तरह उतरकर अपने पहले गुप्त बेस को सक्रिय किया, उसी क्षण यह साफ हो गया था कि आने वाले घंटे पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन की रेखाओं को बदलने वाले हैं। यह ऑपरेशन किसी साधारण जवाबी कार्यवाही का हिस्सा नहीं था, बल्कि दशकों से भारत के खिलाफ छेड़े गए प्रॉक्सी वॉर का वह निर्णायक अंत था जिसकी तैयारी भारत ने वर्षों की चुप्पी और रणनीति के भीतर की थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे भारतीय सेनाओं की चालें तेज, सटीक और दुश्मन की समझ से बहुत आगे होती चली गई। पीओके के पहाड़ी इलाके में मौजूद पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक यह एहसास भी नहीं था कि उनके बिल्कुल करीब भारतीय कमांडो उस तरह फैल चुके हैं जैसे काली रात में बिना चांद की छाया, जिनके हर कदम की ध्वनि तक हवा में घुलकर खो जाती थी। इस बीच स्पेशल यूनिट हॉक स्ट्राइक ने दुश्मन की पहली सप्लाई लाइन की ओर बढ़ते हुए अपने माइक्रो ड्रोन आसमान में भेज दिए। यह ड्रोन पतली धुंध के बीच बिना रोशनी के उड़ते हुए दुश्मन की गतिविधियों का 3D लाइव फीड दे रहे थे। ऐसे थे उस फीड में यह सामने आया कि दुश्मन बड़ी संख्या में हथियार बंद गाड़ियां घाटी के उस घुटन भरे रास्ते की ओर ले जा रहा है जहां से उसके तमाम सप्लाई कन्वॉय गुजरते थे। लेकिन दोस्तों, भारतीय कमांडो पहले से तय रणनीति के अनुसार ना तो जल्दबाजी कर रहे थे और ना अपनी उपस्थिति से कोई हलचल पैदा होने दे रहे थे। संयम, धैर्य और सही वक्त का इंतजार, यही एक असली योद्धा की पहचान होती है। इसी दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवीजन ने दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को इतनी सफाई से जाम कर दिया कि पाकिस्तानी पोस्टें एक दूसरे से संपर्क साधने में खुद ही ठोकरें खाने लगी। वो अपने हेडक्वार्टर को हेलो हेलो करते रह गए, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। और जैसे ही अंधेरे में दुश्मन की पहली बैच आगे बढ़ी, नाइट वॉल्व्स की रिकॉर्ड टीम पहले ही उनके रास्ते के बिल्कुल ऊपर मौजूद चट्टानों पर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। वहां से वे हर वाहन की आवाज, हर सैनिक की सांस तक सुन पा रहे थे। लेकिन इस बार भारत की योजना दुश्मन को सिर्फ मारकर आगे बढ़ने की नहीं थी, बल्कि उनकी सप्लाई लाइन को काटकर पूरे क्षेत्र को अंदर से पंगु बना देने की थी, ताकि आगे आने वाले निर्णायक प्रहार में दुश्मन 2 मिनट भी खड़े ना रह सके। उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख लगातार उपग्रहों से आ रही तस्वीरों और लाइव डाटा की निगरानी कर रहे थे, जिनमें साफ दिख रहा था कि पाकिस्तानी सेना अपनी सबसे बड़ी गलती कर रही है। वह भारत की गतिविधियों को केवल LOC लेवल की छोटी मोटी हलचल समझकर अपने भारी हथियार आगे बढ़ा रही थी, जबकि भारत पहले ही उनकी रीढ़ समझे जाने वाले सप्लाई कॉरिडोर को पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुका था। इस बीच रॉ की एक रिपोर्ट ने और भी बड़ा धमाका कर दिया। इसमें बताया गया कि पीओके के अंदर चीन से आए कुछ तकनीकी विशेषज्ञ उन पाकिस्तानी यूनिट्स को ड्रोन गैजेट्स उपलब्ध करा रहे हैं जो अगले कुछ घंटे में भारत की अग्रिम चौकियों पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। अब कहानी में चीन का एंगल भी आ गया था। यह खबर खतरे की घंटी थी। जैसे ही यह जानकारी स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में पहुंची, भारत ने तुरंत ऑपरेशन क्राउन फॉल को सक्रिय किया। यह एक ऐसा चरण है जिसके तहत भारत दुश्मन के भीतर मौजूद हर कमांड सेंटर पर बिना दिखे डिजिटल हमला करता है। अगले ही मिनटों में पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली 2 रडार पोस्ट पूरी तरह ब्लाइंड हो गई। उनकी स्क्रीन पर नीली लाल लाइनों की जगह सिर्फ काली निरंतरता उभरने लगी। उनके ऑपरेटर्स को लगा कि शायद सिस्टम में तकनीकी खराबी है। उन्होंने तारों को हिलाया, सिस्टम रिस्टार्ट किया, लेकिन सब बेकार। जबकि असल में यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक थी जिसने दुश्मन की निगरानी प्रणाली को बिल्कुल नंगा कर दिया था। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। दुश्मन अंधा हो चुका था और भारतीय शेर शिकार के लिए तैयार थे। इसी दौरान भारतीय कमांडो उस सप्लाई लाइन के बिल्कुल मुहाने तक पहुंच चुके थे, जहां से गुजरने वाला हर वाहन आने वाले कई घंटों में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। लेकिन शैडो रेजिमेंट के कप्तान कबीर ने अपने कमांड को रिपोर्ट भेजी
कि दुश्मन के 27 वाहन और 3 आर्म्ड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स इस रास्ते में फंसे हुए हैं और यह सही क्षण है कि भारत एक भी गोली चलाए बिना इन्हें निष्क्रिय कर दे। तभी उच्च कमान से मंजूरी मिली कि इस बार दुश्मन को उसकी ही रणनीति से मात दी जाएगी, अर्थात आक्रमण नहीं बल्कि नियंत्रण, विनाश नहीं बल्कि पंगुकरण। इस आदेश पर हॉक स्ट्राइक टीम ने पहले से स्थापित ईएम पल्स डिवाइस को सक्रिय किया, जो पहाड़ी की चोटी पर छिपाकर लगाया गया था। अगले 13 सेकंड में पूरी घाटी में इतनी शक्तिशाली ईएमपी तरंग फैली कि दुश्मन के वाहनों के इंजन एक साथ बंद हो गए, उनकी लाइटें अंधेरे में बुझ गईं और हथियार सिस्टम ठप पड़ गए। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि पाकिस्तानी सैनिक खुद समझ नहीं पाए कि अचानक किस अदृश्य शक्ति ने उनके काफिले को जंजीरों की तरह बांध दिया। इससे पहले कि वह स्थिति समझ पाते, भारतीय कमांडो पहले से ही उन सभी वाहनों को चिन्हित कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर एलओसी के बिल्कुल पास मौजूद दुश्मन की एक चौकी ने जब यह महसूस किया कि उनकी सप्लाई लाइन अचानक रुक गई है, तो उन्होंने रेडियो पर बार बार कॉल किया, बेस क्या हमें सपोर्ट मिल रहा है जय? क्या भारतीय फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं? जवाब दो। लेकिन उनकी हर पुकार हवा में खोती जा रही थी, क्योंकि भारत ने उस इलाके की सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऐसा जाम किया था कि दुश्मन की आवाजें खुद उनके भीतर दब कर रह जा रही थी। इस खामोशी के बीच भारतीय कमांडो ने बिना गोली चलाए, बिना किसी संघर्ष के दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन पर नियंत्रण कर लिया। और इस खबर के पहुंचते ही दिल्ली के स्ट्रेटेजिक कमांड में मौजूद अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक राहत की सांस ली, क्योंकि यही वह पल था जिसकी प्रतीक्षा पिछले 3 महीनों से की जा रही थी। दुश्मन अब ना आगे बढ़ सकता था, ना पीछे हट सकता था और ना ही ऊपरी कमांड से संपर्क कर सकता था। मगर दोस्तों, असली खेल तो अब भी बाकी था। रॉ के एक स्लीपर कांटेक्ट ने जानकारी दी कि पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने एक गुप्त बैकअप मार्ग का इस्तेमाल कर सकता है। यह रास्ता पहाड़ियों में बने पुराने राजमार्ग के माध्यम से कोटली सेक्टर को रावलकोट से जोड़ता है। अगर भारत ने उसे अभी रोक ना दिया तो दुश्मन की कुछ यूनिट्स उस रास्ते से निकलकर भारतीय अग्रिम मोर्चों पर दबाव बना सकती हैं। यह सुनते ही नाइट वॉल्व्स की तीसरी टीम को उस पुरानी सड़क की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। वहां पहुंचने के लिए उन्हें खड़ी चट्टानों, फिसलते पत्थरों और अंधेरी घाटियों को पार करना था। लेकिन भारतीय कमांडो के लिए यह सामान्य बात थी, क्योंकि वे उसी प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं जिसमें इंसानी शरीर और मानसिक सीमा की हर बाधा को तोड़कर पार किया जाता है। उधर पाकिस्तान की तरफ अफरा तफरी का आलम बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तानी सेना का प्रचार विभाग अपने सैनिकों को हिम्मत देने के लिए बार बार झूठा संदेश भेज रहा था कि भारत डर गया है, हमला नहीं करेगा। जबकि इसी समय भारतीय उपग्रहों ने यह पकड़ लिया कि दुश्मन की दूसरी सप्लाई कैंप में भी हलचल बढ़ रही है। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान अब डर कर नहीं बल्कि घबराकर फैसला ले रहा है। और युद्ध नीति कहती है कि घबराहट हमेशा युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान साबित होती है। ठीक इसी घबराहट का फायदा उठाते हुए भारतीय कमांडो उस खतरनाक बैकअप रास्ते पर पहुंच गए, जहां पाकिस्तानी यूनिट्स अपने ट्रक तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भारतीय छाया कमांडो पहले से ही हर मोड़ पर फैल चुके थे। जैसे ही दुश्मन का पहला ट्रक उस तंग गूंजदार घाटी वाले मोड़ पर पहुंचा, एक साइलेंट टैकल टीम ने रस्सियों और मैग्नेटिक क्लैंप का उपयोग कर वाहन को कुछ ही सेकंड में रोक दिया। यह देखकर दुश्मन के ड्राइवर तक खामोश रह गए। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी दौरान भारत ने उस बैकअप मार्ग को भी ऐसे लॉक कर दिया जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार के चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। और इस मौके पर सेना प्रमुख ने अपना ऐतिहासिक आदेश दिया, अब आगे बढ़ो, दुश्मन की रीयर एज टूट चुकी है, अगला चरण शुरू करो। और यह अगला चरण वही था जिसने आने वाली लड़ाई की पूरी दिशा तय करनी थी, क्योंकि अब भारत न केवल उनकी सप्लाई काट चुका था, बल्कि उनके बैकअप रूट और संचार नेटवर्क पर भी कब्जा कर चुका था। तो दोस्तों, यह थी वह पूरी दास्तान जो अभी सरहद पार चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अब वह समय आ गया है जब पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारी सेना सरहद पर क्या पराक्रम दिखा रही है। जय हिंद, जय अजय।